स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 हम पहले कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.3 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उनको कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, हमें एन टर्म का सम निकालना है, तो उस सम को हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। उसके बाद एस एन सम ऑफ एन टर्म्स को क्या लिखेंगे, एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, और ए फर्स्ट टर्म, और एन नंबर ऑफ टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस। उसके बाद कई बार हमें क्वेश्चन में लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन होगी, तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। जब हमें कॉमन डिफरेंस का पता होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, लास्ट टर्म पता है तो और फर्स्ट टर्म पता है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। एल हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं। और जब हमें ए एन फाइंड आउट करना है तो ए एन क्या होता है, एस एन माइनस 1। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। एक आएगा उस 5.3 एक्सरसाइज में, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर अगर निकाल लें, किसी एन पॉजिटिव इंटीजर का सम हमें निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस 1/2। तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं, तो वो हमने बता दिया आपको, आपने इनको याद रखना है। तो अब एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें एपी गिवन है, इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो बारी बारी 1 बाय 1 हम इनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे हमें। तो इसमें हमें ए गिवन है और कितनी है, 10 टर्म है, एन की वैल्यू 10 है, और कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, 7 में से 2 गया 5। क्योंकि हमें एपी गिवन है तो हम बार बार नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक बार ही डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो ए हमारा फर्स्ट टर्म 2 हो गया, डी हमारा 5, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, और एन हमें 10 टर्म गिवन है, तो एन इक्वल टू 10। तो फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एन हमारा क्या है, 10, तो 10/2 हो गया। 2a तो 2 इंटू 2, क्योंकि a 2 है, प्लस एन 10 है तो 10 माइनस 1, और डी हमारे पास 5 है तो इंटू 5। तो इसको सोल्व करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये 5, 2 2 जा 4, और 10 में से 1 गया 9, तो 9 इंटू 5 हो गया, ये 5 है हमारे पास। तो आगे सोल्व करते हैं, ये 5 एज इट इज और 4 एज इट इज, और ये 9 इंटू 5 क्या होगा, 45। तो इसमें आपने, कई बच्चे गलती करते हैं, 4 + 9 कर देते हैं पहले। तो 4 + 9 नहीं करना, अगर 4 + 9 किया तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें हम बडमास का रूल लगाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, फिर डिवीजन। तो हमारा बोर्ड मास है, इसको लिख के बता देते हैं आपको, BODMAS। तो ये बी से ब्रैकेट, ये छोटी, बीच वाली और बड़ी, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। तो जब भी हमें गिवन है तो हम इसको, ये पहले डिवाइड सोल्व करेंगे। तो अब इसमें
ये 5 कॉमन था, तो इसमें हमने ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सोल्व करेंगे हम इसमें। तो इसमें ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करेंगे तो ये क्या है, डिवाइड इसके अंदर नहीं है, फिर मल्टीप्लाई। तो पहले हमने मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन करेंगे, तो ये एडिशन हमने किया। तो ऐसे हम 1 बाय 1 करेंगे। तो 4 + 45, 4 + 45 49, तो 5 को 49 से तो 245, तो इन 10 टर्म का सम क्या होगा, 245। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा गिवन है माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29 अप टू 12 टर्म। इसमें 12 टर्म है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, और d माइनस का 33, d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का 33 माइनस का 37, तो ये हो जाएगा माइनस का 33 माइनस प्लस 37, 37 में से 33 गए तो 4, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। तो और ए हमारी फर्स्ट टर्म है माइनस का 37, तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, Sn = n हमारा क्या है 12, तो 12/2, और 2a तो 2 × -37, n-1 तो 12 - 1, d 4 है। तो अब इसको सोल्व कर देंगे, तो 2 से ये कैंसिल, 6 जा 6 आया, और 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 74 आ गया, और 12 में से 1 गया 11 इंटू में 4, तो माइनस के 74, 11 4 जा 44। तो अब माइनस के 74 और प्लस के 44, तो क्या आएगा माइनस का 30। अब माइनस 30 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 180, तो ये माइनस का 180 हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा 12 टर्म्स का सम है। तो थर्ड पार्ट है हमारा 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म। इसमें हमने 100 टर्म का सम निकालना है। तो ए हमारी फर्स्ट टर्म है, ए = 0.6, डी हमारा 1.1, तो डी क्या होता है a2 - a1, a2 क्या है 1.7 माइनस a1 0.6 है, तो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया 1, और 1 में से 0 गया 1, तो Sn n/2 2a + n-1 × d। तो n हमारा 100/100 हो जाएगा, बाय 2 है, और 2a 2 × 0.6, और n 100 है तो 100 - 1, और d 1.1। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 से ये कैंसिल होगा तो 50 आया, फिर 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2, और 100 में से 1 माइनस तो 99, और 1.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 50 था, 1.2 + 1.108.9, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 110.1। तो 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5505.0, तो पॉइंट के बाद 0 है तो इसको हटा देंगे, तो ये 5505, तो ये हमारा आंसर होगा। ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म। 11 टर्म का हमने सम निकालना है इसमें। तो a = 1/15 है, d = क्या होगा, तो d अगर निकाल लेंगे, निकाल के दिखा देते हैं आपको, a2 - a1, तो 1/12 - 1/15, तो 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, ये 60 आ जाएगा एलसीएम। तो 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, 60 को 15 से डिवाइड किया, 15 4 जा 60, 4 को 1 से 4, तो 5 में से 4 गया 1, तो 1/60, तो हमारा d 1/60 हुआ। तो अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो n हमारा 11 है, तो 11/2, 2 × a क्या है हमारा 1/15, 1/15 हो गया, प्लस 11 - 1, और d हमारा 1/60, तो ये 11/2 ये हो जाएगा हमारा 2/15, और ये 11 में से 1 गया 10, तो ये 10/60, तो 0 से 0 हमारे कैंसिल,
तो अब क्या होता है, ये ब्रैकेट के अंदर क्या रहा, 2/15 प्लस में 1/6 हो गया, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, और बाहर 11/2। अब 11/2 इसका एलसीएम लेंगे हम, 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 30, तो 30 को 15 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4। अब 30 को 6 से डिवाइड किया 5, तो 5 1 जा 5, तो ये हमारा 4 + 5/30, तो 11/2 एज इट इज, और 5 4 9, तो 9/30। तो अब ये 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो हमारा बचा 11/2 × 3/10। तो अब कोई टर्म नहीं कट रही, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 जा 33, 10 2 जा 20, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। फर्स्ट है 7 + 10 एंड 1/2 + 14 + 84, इनका हमने सम निकालना है। ऐसे ही इनका सम निकालना है, इनका भी सम निकालना है, तो करते हैं इसको। तो सेकंड का फर्स्ट है 7 + 10 एंड 1/2 + 14 + up to 84, तो 7 + 10 2 जा 20, 20 में 1 प्लस करेंगे 21/2 + 14 up to 84। अब ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म 7, और डी हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे, तो डी = हो जाएगा 21/2 माइनस का 7, तो 7 के नीचे 1 लिख देते हैं। 2 हमारा एलसीएम आएगा, तो 21 - 7 2 जा 14, 21 में से 14 गया 7, तो 7/2 हमारा डी की वैल्यू होगी। तो डी की वैल्यू 7/2, और एल 84 है, क्योंकि लास्ट टर्म 84 है। तो अब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन = a + n - 1 × d होता है, या एल, हमें एल गिवन है, तो एल = a + n - 1 × d लगाएंगे, क्योंकि हमें ए भी पता है और डी भी पता है। तो एल 84, ए 7, और n - 1 × 7/2, तो 84, ये 7 इधर आया माइनस का हो गया, = n - 1 × 7/2। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 84 में से 7 गया 77, = n - 1 × 7/2। तो ये 7/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 77 × 2/7 हो गया, = n - 1। तो 7 से ये कैंसिल हुआ, तो 7 को 7 1 जा 7, 7 11 जा 77, तो 11 2 जा 11 × 2 हो गया, = n - 1। तो 11 2 जा 22, और माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, = n, तो 23 = n। तो ये n की वैल्यू हमारी 23। तो पहले हमने n को निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया। अब n निकल गया, तो उसमें हमें उसके बाद हमने Sn निकालना है। तो Sn के लिए हमें n चाहिए था, तो हमने पहले n निकाला। तो अब Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 × a + l, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, तो ये हो जाएगा 23, l है, n 23 है, तो 23/2 और 7 + 84, तो 23/2 × 84 में 7 ऐड करेंगे तो 91, तो 23 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2093 आएगा /2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1046 1/2, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। तो अगर हमें n गिवन होता तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगा देते, लेकिन हमें n गिवन नहीं था, इसलिए पहले हम n निकालेंगे, उसके बाद Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट है 34 + 32 + 30 up to +10 तक। तो इसमें भी हमें n नहीं पता, तो पहले हम n फाइंड आउट करेंगे। a हमें गिवन है 34, और d हम निकाल सकते हैं। d = क्या होगा, 32 - 34, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो माइनस का 2, तो d = -2, और l = क्या है 10, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है 10 है, तो l = a + n - 1 × d। तो इस l की जगह आप an भी लिख सकते हो, अगर l लिखने में प्रॉब्लम है तो an भी लिख सकते हो आप इसको।
तो यहाँ ए एन लिखोगे तो यहाँ भी ए एन लिखोगे फिर। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। l हमारा है 10 और a हमारा 34 और n माइनस वन एज इट इज, d हमारा -2। तो अब हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो 34 लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 10 माइनस 34 इक्वल टू n माइनस वन इंटू में -2। तो 10 माइनस 34 क्या आएगा, माइनस का 24। 34 में से 10 गया 24 और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस लग गया। n माइनस वन इंटू -2, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2, तो लेफ्ट साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो -2 नीचे आ गया और माइनस के 24, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से ये कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा 12। अब ये -1 है, ये लेफ्ट साइड में जाके +1 हो जाएगा इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 13। तो n की वैल्यू 13 आने के बाद ये हमारी n की वैल्यू 13। तो अब हम Sn निकाल सकते हैं। तो अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। n हमारा 13/2 हो जाएगा और a हमारा 34 है और l हमारा 10 है, 34 प्लस 10। तो 13/2 इंटू में दोनों को प्लस करेंगे तो 44। तो 2 से 2 1 जा और 2 2 जा 2 2 जा, तो 13 इंटू 22। तो 13 इंटू 22 क्या आएगा 286। तो ये हमारा सम, तो ये हमारा आंसर हुआ सेकंड पार्ट का। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है। पहले उसमें n निकालेंगे फिर उसका सम निकालेंगे। तो हमें गिवन है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू -230। तो ये a हमारी क्या होगी माइनस का 5 और d हमारा क्या होगा माइनस का 13। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 13, ये माइनस का 13 नहीं आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1। तो माइनस का 8 और माइनस और ये माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 में से 5 गया 3 और बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का। तो ये हमारा माइनस का 3, ये 1 नहीं है, -3 है हमारी d की वैल्यू। और l हमारा माइनस का 230 है। तो l इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, वैल्यू पुट करेंगे। l हमारा माइनस का 230 और a हमारा क्या है माइनस का 5 प्लस n माइनस वन इंटू में -3। तो माइनस का 230 माइनस का 5 है, लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, +5 इजिकल टू n माइनस वन इंटू में -3। तो माइनस का 230 और प्लस का 5 तो क्या हो जाएगा माइनस का 225 इजिकल टू n माइनस वन इंटू -3। अब -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस का 225 अपॉन में 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इक्वल टू n माइनस वन। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 75। तो 75 इक्वल टू n माइनस वन। तो ये माइनस का 1 इधर है तो लेफ्ट साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो +1 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू क्या आ गया 76। तो n की वैल्यू हमारे पास 76 आ गई। अब हम Sn निकाल सकते हैं। तो Sn क्या होगा हमारा n/2 इंटू a प्लस एल होता है। तो n हमारा है 76/2 और a हमारा माइनस का 5 माइनस का 230। तो ये इसको कैंसिल करेंगे, 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 38 आएगा और माइनस का 5 और माइनस का 230 ऐड करेंगे तो माइनस का 235। तो 38 को -235 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8930 आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, इन द एपी गिवन a इक्वल टू 5 d इक्वल टू 3 और an इक्वल टू 50। तो हमें n और s फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन हमने जैसे ये सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे ही था। और ये a इक्वल टू 7 a 13 हमें गिवन है। तो ये तकरीबन जो फर्स्ट और सेकंड है इन क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। तो आप खुद ट्राई करना इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन 3 को करवाऊंगी, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो वो आपको पता लग जाएगी। तो पहले आप खुद से ट्राई करना ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।